हेलो दोस्तों, गुड्डू सर की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डाइस, यानी कि पासा। आपको पता है पासा कितने प्रकार के होते हैं, और पासा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। जो डाइस है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, पता होगा, जो खेलते हैं उनको पता होगा अच्छे से। तो लूडो में जो डाइस होता है ना, उसमें 6 अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो इसका कुछ इंटरेस्टिंग रीजनिंग भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग के बारे में। ठीक है, क्या आपको डाइस बनाना आता है? डाइस किस तरह से बनाते हैं, चलिए उसको भी सीख लें आप आराम से। इस तरह से आप डाइस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया आपका डाइस बनाने का। यहाँ पे वाई लिख दीजिए। देखिए ये डाइस बन गया। ठीक है, इसमें आप कोई भी नंबर 1 2 3 ऐसा कोई भी डिजिट हम लोग लिख के रख दिए। अब एक बात जानिए कि इसका 6 फेस होता है। 6 फेस में से आपका 3 फेस सामने दिखता है, 3 फेस नहीं दिखता है, यानी कि अपोजिट में होगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो आइए इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। तो डाइस 2 तरह का होता है। मेन डाइस जो होता है, डाइस का जो टाइप होता है, प्रकार होता है, 2 तरह का होता है। एक्चुअली आपको डाइस के बारे में बताएं तो, कि जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो गोटी होता है वो डाइस, वो कैसा डाइस होता है, उस डाइस का वो कौन सा टाइप का डाइस है वो आप जानिए। फिलहाल तो आप लोग देख लीजिए कि मानक पासा। ठीक है, मानक पासा होता है, और दूसरा होता है आपका सामान्य पासा। सामान्य पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज, और दूसरा होता है आपका जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस। तो 2 तरह का आपको पासा यानी डाइस देखने को मिलता है। और आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा डाइस है? ठीक है, तो इसका कुछ रूल भी है जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब डाइस को कॉमन भाषा में लोग छक्का ही बोलता है, मतलब वो वाला नहीं समझ लीजिएगा आप। ठीक है, वही डाइस है जो हम लोग जानते हैं कॉमन भाषा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 2 तरह का यहाँ पे पासा है, मानक पासा और सामान्य पासा। तो मानक पासा को हम लोग पहचानेंगे कैसे? मानक पासा है, क्या आपको पता चल रहा है कि इसको देखेंगे कि कौन सा किस टाइप का ये पासा है, किस तरह का डाइस है ये? तो चलिए पहचानने के लिए बताते हैं आपको कि इसका जो लगातार कंजुगेटिव फेस जो है, उसका अंक को अगर जोड़ते हैं तो उसमें 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाएगा तो वो सामान्य पासा में चला जाता है, अगर 7 नहीं है तो वो मानक पासा में है। इसका मतलब क्या करेंगे, 1 और 3 कितना हो गया? 4। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया? 3। 2 और 3 कितना हो गया? 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पासा है हमारा, ये मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा है यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, समझ गए? अगर आपको पहचानने के लिए बोले तो आप पहचान लेंगे। जैसे कि इस तरह का जो डाइस अगर हम लोग बोल दे कि ये कौन सा डाइस है, ठीक है, 2 4 3, ये कौन सा डाइस है तो आप पहचान लेंगे। अब देखिए, चेक करिए, 4 और 2 6, 3 और 2 5, और 4 और 3 7, यानी कि यहाँ पे 7 हो गया। इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया? ये पासा जो हो गया वो जनरल हो गया, यानी कि सामान्य पासा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि अगर मानक पासा है तो इसका जो जोड़ होगा, ठीक है, जो सम होगा वो कंजुगेटिव यानी लगातार, ऐसे ऐसे है ना, लगातार को अगर जोड़ेंगे तो 7 नहीं होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा? मानक। ठीक है, अगर 7 हो जाता है, जैसे 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये आपका सामान्य। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पहचान करने में आसान होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये जो पासा पहचानने में मतलब समझ में आ गया हो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि 2 तरह का पासा कैसा है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले मानक पासा को कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे। ठीक है ना, तो मानक पासा है कि नहीं पहले तो आप ये जांच कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो जोड़ के देखिए, लगातार 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब ये मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है। इसको भी चेक कर लिए लगे, 5 और 3 8, 3 और 1 4, और 5 और 1 6, मतलब यहाँ पे भी 7 नहीं आ रहा, यानी कि जिस पासा का लगातार को जोड़ने पर 7 नहीं आए मतलब वो मानक पासा है। समझ में आ रहा ना? तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि पता, जनरली क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है कि 2 के उल्टा में क्या है, यानी कि विपरीत में, अपोजिट में क्या है, 1 के विपरीत में क्या है यानी अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है, इस तरह से सभी में पूछता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसके अपोजिट में क्या है? बहुत ही चुटकी में बना लीजिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला है आपको, लेकिन समझने के बाद। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं।
तो स्टैंडर्डाइज का कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो आप समझिए कि आपको पता करना है कि ये कौन सा डाइस है। तो आप कैसे पता कर रहे हैं कि 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 3 + 2 जो है वो 5। इसका मतलब स्टैंडर्डाइज है, यहाँ 7 नहीं आया। यहाँ पे भी वही आपको दिखेगा, ये दोनों डाइस के बारे में। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6। इसका मतलब ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है एसएससी में या जो भी कंपटीशन का जो एग्जाम होता है ना, उसमें पूछता कैसे कि जो ऊपर दिख रहा है 2 के अपोजिट में कौन सा होगा, ठीक है। 1 का अपोजिट में कौन है, यानी उसका विपरीत में कौन है। 3 का विपरीत में यानी कि अपोजिट में कौन सा नंबर है, ये बताना पड़ेगा आपको। तो कैसे बताएंगे, तो स्टैंडर्डाइज का एक खासियत है कि जो ऊपर होगा यानी कि जो सामने होगा उसका अपोजिट में वही नंबर होगा जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। मतलब कैसे, 2 है तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा। तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे, 5, तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 2 के अपोजिट में कौन है, 5 है, तो 5 के अपोजिट में कौन होगा, 2 होगा। उसी तरह से इसका मतलब यहाँ अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, इसका अपोजिट में हो जाएगा 5, तो 5 के अपोजिट में 2। अब यहाँ पूछेगा कि 1 के विपरीत यानी कि 1 के अपोजिट में क्या है। आपको पता है कि अगर 1 लेंगे तो 1 के अपोजिट में 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा। तो आपको पता है 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 6 के अपोजिट में भी क्या है, 1 है, और 1 के अपोजिट में भी क्या है, 6 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3। तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा। तो पता है 4, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे क्योंकि स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, इसमें कोई जनरलाइज या कोई भी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो समझिए, इसको भी चेक करिए ये स्टैंडर्ड है कि नहीं। ऐसा तो आपको पता चल ही गया होगा इतना देर में कि 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 5 और 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और 3 और 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज है क्योंकि 7 आया ही नहीं कहीं से। तो आप देख लीजिए, अब पूछा आपसे कि 5 के विपरीत कौन है, कौन सा संख्या है। तो आपको बताया था ना कि 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा। तो पता है ना 2, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5। सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के उल्टा क्या होगा, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा। भाई पता है आपको ना, 4 जोड़ेंगे तो 4 का उल्टा भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। अगला बात करें हम लोग कि क्या अपोजिट पूछा है कि 1 के विपरीत में क्या है। तो 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 1 में क्या जोड़ेंगे भाई कि आएगा आपका 7। तो आपको पता है कि 1 में 6 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 6 के उल्टा भी क्या होगा, 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्डाइज जो है इसको हम लोग इस तरह से बना रहे हैं कि दोनों तरफ का जो सम है ना कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन लगातार अगर जोड़े इधर इधर जो कंजुगेटिव जो एडजेसेंट में है, फलक में जो है लगातार, वो क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तभी मानक है वो। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको मिल जाए स्टैंडर्डाइज में, आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और बता दें कि ये जो चैनल है इसमें सिर्फ आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। आपको अगर पढ़ना है मैथ्स और रीजनिंग तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन मानक पासा का अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो, कोई बात हो, तो आप हमारे कमेंट में आकर के जरूर पूछिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।